श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन इस प्रकार से समुद्र मंथन चल रहा था और उसी समुद्र मंथन के द्वारा महाराज भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के जब प्रकट हुए, भगवान धन्वंतरी के हाथों से अमृत का कलश दैत्य छीन करके वहां खड़े हुए। देवता भगवान नारायण की शरण में गए कि समुद्र मंथन तो दोनों लोगों ने साथ में मिलकर के किया, लेकिन अमृत निकला तो दैत्य लेकर के चले गए। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, उसकी चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूँ। भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके और जहाँ पर ये दैत्य आपस में लड़ रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा, अहम रूप अहम पूर्वम न त्वामितिम प्रभो। ये आपस में ही दैत्य लड़ने लगे, अमृत का कलश लेकर के भागे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में आपस में ही लड़ने लगे। कोई कहता है कि मैं बड़ा हूं, मैं पहले पीऊंगा, वो कहता है नहीं मैं पहले पीऊंगा, आपस में लड़ने लगे। भगवान विश्वमोहिनी का रूप धारण करके उन दैत्यों के सन्मुख जब प्रकट हो गए तो विश्वमोहिनी का रूप देख करके सब मोहित हो गए, चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए। अमृत का कलश मोहिनी के रूप की तरफ पढ़ाई किए, आप ले लो, आप ही अपने हाथों से बांट दो। तो मोहिनी के रूप में भगवान ने कहा कि तुम लोग कश्यप नंदन हो, कश्यप ऋषि के संतान हो। कथम कश्यपादायाद पुनिचल्यां मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातुं कामनी सुनायता ही। कोई स्त्री पर इतना जल्दी विश्वास कर लेना ये तो मूर्खों का लक्षण है, क्योंकि प्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानामि। भगवान विश्वमोहिनी भगवान ने कहा कि तुम लोग कश्यप ऋषि के संतान हो और ऐसी मूर्खतापूर्ण आचरण तुम लोगों का देख करके हमको संशय हो रहा है, क्योंकि ये ज्ञानियों का ये लक्षण नहीं है कि कोई स्त्री को देखे और तुरंत उसके ऊपर विश्वास कर ले। तो दैत्यों ने कहा नहीं, हमको आप पर पूर्ण विश्वास है, आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और हम लोगों के लिए हम आपस में भाई लड़ रहे हैं, ये भी तो उचित नहीं है, और आप बराबर हम भाइयों में ये अमृत बांट दें। अमृत का कलश विश्वमोहिनी भगवान के हाथों में दैत्यों ने दे दिया। विश्वमोहिनी ने कहा कि तुम लोगों का साथ देवता भी थे समुद्र मंथन के समय, तो उनका भी हिस्सा बनता है, लेकिन मैं उनको ऊपर का पानी वाला हिस्सा पिला देती हूँ, अमृत नीचे है गाढ़ा वाला, तो तुम लोगों को मैं पिलाऊंगी। एक पंक्ति में देवताओं को भगवान बैठा दिए, एक पंक्ति में दैत्यों को बैठा दिए। सबसे पहले देवताओं को भगवान अमृत पान कराने लगे। देवताओं को अमृत जब पान कराने लगे, एक सरभानु नाम का दैत्य था, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान नारायण तो समझ तो गए, विश्वमोहिनी के रूप में भगवान समझ तो गए कि ये सरभानु है, लेकिन पंक्ति भेद नहीं किए, क्योंकि परसने वाले को पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। पंक्ति भेद करता है तो उसको नरक जाना पड़ता है कि हम परस रहे हैं कि तो हमारे सगे संबंधी इनको थोड़ा ज्यादा दे दे, ये इनको बाकी लोगों को सीताराम। पंगत में जितने भी लोग बैठे हैं तो अगर घी परस रहे तो सबको समान रूप में परसना चाहिए, नहीं कि हमारा बेटवा हमारे पति है तो इनको जान, बाकी सब सीताराम है। भगवान नारायण ने उसको भी अमृत पान पर करा दिया, लेकिन सब देवताओं को जब अमृत पान करा दिए, सूर्य चंद्रमा भगवान विश्वमोहिनी की तरफ इशारा किए कि ये सरभानु दैत्य है। भगवान नारायण प्रकट होकर के अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा सरभानु दैत्य के सर को धड़ से अलग कर दिए, और वही सरभानु राहु और केतु हुआ, जो राहु केतु के रूप में सूर्य और चंद्रमा से आज भी ग्रहण के रूप में बदला लेता है।
देवता जब अमृत पान कर लिए, दैत्यों के साथ में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जिसको देवासुर संग्राम कहते हैं। और उस देवासुर संग्राम में सभी दैत्यों के साथ में राजा बलि भी मारा गया। संपूर्ण दैत्य जब मार दिए गए, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को जब ये पता चला कि हमारे संपूर्ण शिष्य देवासुर संग्राम में मार दिए गए, शुक्राचार्य जी महाराज जब ये सुना कि हमारे शिष्य सब मार दिए गए, तो वो युद्ध स्थल पर आकर के मृत संजीवनी विद्या के द्वारा संपूर्ण दैत्यों को अपने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिए। राजा बलि के साथ में संपूर्ण दैत्यों को शुक्राचार्य जी महाराज जीवित कर दिए। इसीलिए कहा गया है गुरु सामर्थ्यवान ही गुरु करना चाहिए, नहीं तो दैत्य वैसे ही समाप्त हो गए होते यदि गुरु की कृपा नहीं हुई होती। गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने सभी शिष्यों को दैत्यों को जीवित कर दिया मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। और राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव हमारे साथ छल किया गया, भगवान नारायण स्वयं छल पूर्वक विश्वमोहिनी का रूप धारण करके हम लोग समझ न पाए सामने आए, अमृत का कलश उनको पकड़ा दिए, देवताओं को अमृत पिला दिए, वो तो सब अमर हो गए, अब उनको मैं पराजित कैसे कर पाऊंगा। हम लोगों को अमृत पीने को मिला नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, तुम ऐसे सामर्थ्यवान गुरु के शिष्य हो, देवता लोग भले ही अमृत का पान कर लिए हैं, अमर हो गए हैं, लेकिन मैं तुमको उपाय बताऊंगा, तुम में वो शक्ति वो सामर्थ्य आ जाएगी कि तुम देवताओं को पुनः पराजित कर पाओगे। वो अमर भले हो गए हैं लेकिन उनकी शक्ति और सामर्थ्य नहीं बढ़ी है। मैं उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगी और एक दिन तुम त्रिलोक के राजा बनोगे। गुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहे कि भाई जैसा कह रहा हूँ वैसा कार्य तुम करना प्रारंभ कर दो। राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा कि गुरु की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और गुरु की आज्ञा गौ की सेवा करना प्रारंभ कर दो। और गुरु की आज्ञा के अनुसार राजा बलि गौ ब्राह्मण संतों की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। समय आने पर शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य राजा बलि को आज्ञा दी कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। राजा बलि ने अपने दैत्य सेना के साथ में स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। और देखते देखते कुछ ही दिनों में राजा बलि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके त्रिलोक विजयी बन गया। गुरु की कृपा से त्रिलोक विजयी बना राजा बलि। अब देवता मन में विचार करने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, कहाँ जाऊं। देवता लोग झगड़ा करके भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु आप समुद्र मंथन कराए, समुद्र से अमृत निकला, हम लोग अमृत तो पी लिए, अमर तो हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग राजा बलि से पराजित हो गए, दैत्यों से पराजित हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि उनके ऊपर गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा होने के कारण उनमें शक्ति सामर्थ्य तुम लोगों से 1000 गुना अधिक है। अमर तो तुम हो गए हो, लेकिन वो शक्ति वो सामर्थ्य तुम लोगों में नहीं आ पाई, वो शक्ति और सामर्थ्य तुम लोगों में नहीं आ पाई। लोगों का बात है। भगवान नारायण ने कहा चिंता न करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा।
भगवान नारायण ने कहा शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा, लेकिन राजा बलि को ऐसे सीधे आक्रमण करके मैं भी पराजित नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए कुछ ना कुछ छल कपट जरूर करना पड़ेगा। भगवान नारायण ने कहा कि मैं वामन रूप धारण करके आऊंगा, कश्यप नंदन बन करके, और छल पूर्वक राजा बलि से तीनों लोगों की संपत्ति मांग लूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। देवताओं को भगवान आश्वासन दिए। और इधर एक दिन जो देवताओं की माँ है अदिति, देवता और दैत्य दोनों के पिता तो एक ही है, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। अदिति के पुत्र हैं देवता और दिति के पुत्र हैं दैत्य। एक दिन अदिति कश्यप से प्रार्थना करने लगी, यथा तानि पुनाशादौ प्रपत्तिरान् ममात्मजाः तथा हि विदेहि कल्याणं धिया कल्याणकृतम्। अदिति ने कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि देवता और दैत्य आपस में लड़े, दोनों भाई हैं तो देवता और दैत्य दोनों भाई ही भाई, क्योंकि दोनों ही आप ही के संतान हैं। केवल हम माताएं दोनों अलग अलग हैं। हमारे पुत्र तो देवता हैं, दिति के पुत्र सब दैत्य हैं, माताएं दोनों की अलग अलग हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपस में दोनों भाई लड़े, लेकिन जो हमारे पुत्र देवता हैं वो गुफाओं में छुप छुप करके किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं से उनका साम्राज्य छीन लिया है। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी तुम चाहती क्या हो? अदिति ने कहा कि मैं ऐसा समर्थमान पुत्र चाहती हूँ जिससे जो स्वर्ग का साम्राज्य हमारे पुत्रों को वापस लौटा सके। तो कश्यप जी महाराज ने कहा कि देवी आप ये जो कह रही हैं ये आपका ममता, आपकी ममता बोल रही है, क्योंकि देवताओं को ये मानते हो कि हमारे बेटे हैं और दैत्य अदिति के बेटे हैं, ये तुम्हारी ममता बोले। लेकिन तब फिर भी मैं तुमको एक व्रत बता रहा हूँ जिसको पयोव्रत कहते हैं। ये माघ मास में किया जाता है, 15 दिन का व्रत होता है और इस व्रत को के करने से यज्ञेश भगवान की प्रसन्न होंगे तो तुम्हारी मनोकामना निश्चित रूप में पूर्ण हो जाएगी। आदित्य भी माघ के महीने में पयोव्रत करती है 15 दिन का। यज्ञेश भगवान प्रकट हुए और वरदान देते हैं कि माँ आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके यहाँ बेटा बन करके आऊँगा। समय आने पर भादों का महीना है, भाद्र शुक्ल तिथि द्वादशी, अवजित नखत अनूप सबके देखत हरे धरे पावन वटुक स्वरूप। भादों का महीना है, द्वादशी तिथि है, अवजित मुहूर्त है, दिन के ठीक 12 बजे बावन भगवान प्रकट हो गए। बोले बावन भगवान की जय। भादों के महीने में द्वादशी की तिथि को बावन भगवान का प्रागट्य हुआ था। भादों के महीने को लोग कहते हैं कि भादों महीना भैया है, इसमें शादी विवाह ना करो और कोई शुभ काम ना करो, लेकिन भादों महीना जितना बढ़िया है उतना बढ़िया महीना तो सब अच्छे हैं, लेकिन भादों महीना तो और बढ़िया है। भादों के महीने में वामन भगवान का जन्म, भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म, भादों के महीने में राधा रानी का जन्म, और भादों के महीने में श्री राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भादों के महीने में ये कथा सुनाई थी। भादों के महीने में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाए थे। कितना बढ़िया महीना है भादों का। वामन भगवान जब प्रकट हुए, छोटा सा स्वरूप है, यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया। तम वामनम दृष्ट्वा मोदमानं महर्षयाः कर्माणि करियामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। यज्ञोपवीत संस्कार के समय वामन भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। बृहस्पति जी आकर के ब्रह्म सूत्र धारण कराते हैं वामन भगवान को।
52 अंगुल का स्वरूप है, छोटा सा स्वरूप है। कश्यप जी मेखला धारण कराते हैं, चंद्रमा आकर के पलाश धारण कराते हैं 52 भगवान को। आदित्य देवी स्वयं आकर के 52 भगवान को कोपिन धारण कराती हैं। 10 दिशाएं आकर के छत्र भगवान को प्रदान करती हैं। ब्रह्मा जी आकर के कमंडल 52 भगवान को प्रदान करते हैं। सप्त ऋषि आकर के कुशा प्रदान करते हैं। सरस्वती देवी 52 भगवान को रुद्राज की माला धारण कराती है। और भिक्षा पात्र कुबेर जी आकर के भगवान को देते हैं 52 भगवान को। और उस भिक्षा पात्र में स्वयं पार्वती देवी आकर के भिक्षा पात्र में भिक्षा डालती है। और जो भिक्षा मिला है वो 52 भगवान ले जाकर के जब गुरु बृहस्पति के वो देने लगे, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति जी ने कहा कि इतने भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो कितनी चाहिए, हमको त्रिलोक का साम्राज्य चाहिए। तो 52 भगवान ने कहा त्रिलोक का साम्राज्य तो इस समय राजा बलि के पास में है, तो राजा बलि के पास में ही जाएंगे, वहीं से मांग करके लेकर के आएंगे। 52 भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, राजा बलि का कितना सुंदर स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन देखो तो भगवान 52 भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। 52 अंगुल का छोटा सा स्वरूप है राजा बलि का। देखने में नीलमणि के समान इतने सुंदर लग रहे हैं कि तीनों लोगों में उनके समान सुंदर कोई नहीं है। 52 अंगुल का स्वरूप। 52 भगवान की आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर। 52 भगवान के बाल इतने सुंदर हैं कि मालूम पड़ता है कि भौरे एक दूसरे को पकड़ करके लटके हुए इतने काले घुंघराले बाल हैं 52 भगवान के। बढ़िया सुंदर कौस्तुभ मणि की माला धारण किए हुए हैं। बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। कमर में मेखला धारण किए हुए हैं। हाथ में कमंडल है। पाँव में बढ़िया सुंदर छोटे छोटे खड़ाऊ पहने हुए हैं। एक हाथ में छाता लिए हुए हैं, एक हाथ में कमंडल है। मस्तक पर बढ़िया सुंदर चोटी है। और राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए 52 भगवान चलते हैं। बार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे बार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा हिसाब, तेरा होगा तेरी रहेगी भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। डोल उठी है सारी धरती देख, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा भगत भर दे। आज होगा तेरा हिसाब, वो मैं होगा तेरा हिसाब, जुग जुग तेरी रहेगी साथ, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे।
वो आज लुटा मेरे सर्वस तू अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस तू अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा भगत भर दे झोलू। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे झोलू। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोलू। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोलू। भगत भर दे झोलू। भगत भर दे झोलू। बावन भगवान जहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था, बावन भगवान पहुंच गए। बावन भगवान के स्वरूप को देख करके राजा बलि शुक्राचार्य जी की तरफ इशारा करके शुक्राचार्य जी से कहने लगा कि यज्ञशाला के समीप जो बटुक ब्राह्मण आया है, हमको लगता है कि कोई ब्राह्मण कुमार न होकर के स्वयं भगवान सूर्य ही ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके आ गए। क्योंकि इतना दैवत्वमान आज तक ब्राह्मण तो हमने कभी देखा ही नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं सूर्य होंगे तो चंद्रमा जरूर होंगे, क्योंकि इतना प्रकाशवान ब्राह्मण बालक तो आज तक हमने भी नहीं देखा। शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि जहाँ पर बामन भगवान बामन अंगुल का रूप धारण करके खड़े हुए थे, दोनों आ गए। राजा बलि भगवान बामन भगवान का स्वागत करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्माणि किं करवामि ते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वयैर्वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण कुमार, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम है। आज आपको देख करके हमको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि ये जो हमारा सोया यज्ञ चल रहा है वो यज्ञ सफल हो गया। ये 100 यज्ञों का फल ही हमको लग रहा है, 100 यज्ञों का फल ही आप उस स्वरूप धारण करके आए हैं। आपको देख करके हमको ऐसा लग रहा है कि आज हमारे जो पूर्वज हैं, आज उनका भी पुण्य, उनका भी सुकृत आज उदय हुआ, जिसके फल स्वरूप आप जैसे ब्राह्मण का आगमन हमारे यहाँ हुआ है। भगवान से प्रार्थना करता है, अध्यानात् पितरश्चित्ताः अध्याना पवित्रं कुलम् आद्य श्रेष्ठा कतो अयम् यदि भगवान आगतो गृहम्। आपके आ जाने से अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया, हमारा यज्ञ भी सफल हो गया, हमारे पूर्वज भी कृतार्थ हो गए और संपूर्ण जीवन का जो हमारा धर्म कर्म पूजा पाठ था सब सफल हो गया। महाराज, आप जो मांगे वो मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। वैसे भी आज तक कोई भी ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर जो भी आया, मैं उसको इतना दे दिया कि उसको किसी के और दरवाजे पर जाने की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन महाराज, आपको देख करके आपके ऊपर हमको संपूर्ण जो तीनों लोगों का साम्राज्य है वो भी न्यौछावर कर देने का मन करता है। पता नहीं क्यों।
आज आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बावन भगवान कुछ बोले नहीं। राजा बलि कहता है कि यदि आपको गाम कांचनम, यदि आपको गौ चाहिए, जितनी भी गौ चाहिए आपको वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। गाम कांचनम, यदि आपको सोना चांदी हीरा मणि जेवरात चाहिए वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। गाम कांचनम गुणवतधाम मृष्टाम, यदि आपको 2 4 10 स्वर्ण नगर चाहिए महाराज वो मैं व्यवस्था कर दूंगा। तथा न पेया युति वाह, यदि आप चाहे महाराज तो आपका छोटा सा स्वरूप है, किसी भी प्रकन्या के साथ में आपका विवाह करवा दो। आप जो चाहें वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बावन भगवान कुछ बोले नहीं। राजा बलि गुरु शुक्राचार्य जी की तरफ देख करके कहने लगा, मैं तो इनसे निवेदन करते जा रहा हूँ लेकिन ये तो कुछ बोलते ही नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा, देख रही हो माला चल रही है, जब माला पूरी होगी तब ना बोलेंगे। बावन भगवान ने भी मन में विचार किया, कुछ पाने के लिए कुछ दिखाना तो पड़ेगा ही। बावन भगवान कुछ बोले नहीं और राजा बलि भगवान से निवेदन करता जा रहा है। कुछ देर के बाद में राजा बलि कहता है कि महाराज आप कम से कम कुछ बोले तो, आपको क्या चाहिए? ग्रामान समृद्धा सुरगान गजानव, आप चाहे 2 4 10 ग्राम आपको मैं दे दूं। समृद्धा सुरगान, हाथी घोड़े, गजानवा हाथी, और रथास तथा अहर्तम संप्रतीक्षा, आप जो भी रथ हाथी घोड़ा मकान 2 4 10 नगर जो आप चाहें तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बावन भगवान अब बोले। बावन भगवान ने कहा कि राजा बलि कि आज आप जो हमको देख करके कह रहे हैं कि आप जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैं इतना दे देता हूँ कि उसको फिर किसी के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कोई नई बात नहीं है, तो आपके कुल की परंपरा चली आई है। आपके बाबा प्रहलाद जी महाराज वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, भगवान नारायण के इतने बड़े भक्त थे आपके बाबा प्रहलाद कि उनके लिए भगवान नारायण को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। और आपके परबाबा हिरण्याकश्यप को जो सायुज्य मुक्ति भगवान ने प्रदान की, भगवान नारायण ने, वो हजारों करोड़ों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में भी वो मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और आपके पिता विरोचन के बारे में कहना ही क्या, वैसा दान करने वाला तीनों लोगों में न आज तक कोई दानी हुआ है और न आगे चल करके होगा। आप उसी विरोचन के पुत्र हैं बलि, तो आप यदि आज ऐसा कह रहे हैं देने के लिए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात क्या है। लेकिन मैं आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई लालची ब्राह्मण नहीं हूँ। हमको तो कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आपके यहाँ आया हूँ। आप कह रहे हैं कि 2 4 10 नगर स्वर्ण नगर में दे दूंगा, हाथी घोड़े रथ दे दूंगा, तो आप आज देंगे, कल उसे और पाने की इच्छा जागृत होगी। ये मन कभी भरने वाला है नहीं। और मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, कहीं भी हमारे बरसात के लिए धूप के लिए हमारे पास छाता है, जल पीने के लिए और भोजन करने के लिए हमारे पास ये कमंडल है, भिक्षा पात्र है। कहीं पर भी किसी के दरवाजे पर खड़े हो गए तो रोटी मिली और भोजन कर करके और जल पी लिए। साथ में मृग चर्म है, कहीं पर भी बिछा लिए, अपना बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। और धन संपत्ति बहनों की क्या आवश्यकता है। एक बार
नारद जी इस धरातल पर घूमते हुए जा रहे थे। ध्यान से सुनना। तो नारद जी हमेशा उसी रास्ते से होकर के निकला करते थे। तो एक चौराहे पर एक भिखारी को आते जाते समय नारद जी देखा करते थे। तो नारद जी महाराज संत है, उनके हृदय में करुणा आई और उस भिखारी के पास में आकर के एक दिन नारद जी ने कहा कि भैया आप इधर कौन कथा शुरू हो गई? भैया सीताराम, अरे यह कथा ना है कहते, सब कथा कहती है। यह कहते तो कम से कम ठीक हो रहा। अरे भैया इधर अकेले बोले वाले हैं, उधर सब बोलने लगे तो फिर सीताराम है।